गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ राकेश वक्टे और आज की दिन की शुरुआत हम लोग साईं बाबा मंदिर में जाके दर्शन करके करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे चौक है, चौक से जस्ट 100 मीटर दूर में ही है शिरडी का मंदिर, अपना साईं बाबा जी का मंदिर। और जस्ट यहाँ पे हम लोग का रूम है और अभी हम लोग यहाँ पे पोहा खाते हैं, नाश्ता करते हैं क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सामान रख दिया है पूरा दुकान में ही। रूम हम लोग ने खाली कर दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और इसको देखो सुबह सुबह उठ के जाम खा रहा है। चल जल्दी चल। तो गाइस ये रहा हम लोग का रूम, पीछे ही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं साईं बाबा मंदिर के पास, जो कि यहाँ से करीबन 500 मीटर दूर है। क्या है पता नहीं, अभी वहाँ दर्शन करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो अभी पोहा खाते हैं मैं और पवन, उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग शिरडी साईं बाबा जी के दर्शन करने के लिए, शिरडी मंदिर। तो गाइस हम लोग का अभी सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता आ चुका है और पोहा है और इसके साथ चावल है। देखते भी कैसा लगता है, कैसा है टेस्ट। एक नंबर क्वालिटी। चलो ठीक है, हम लोग भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। बहुत अच्छा है। सो गाइस अभी हम लोग ने ना VIP पास ले लिया है, देख सकते हैं आप। और 1 बजे का टाइमिंग दिया है अभी हम लोग को दर्शन का। और ये जो पड़ा है हम लोग को 2 लोगों का 400 रुपये, मतलब पर पर्सन यह है 200 रुपीज़ पड़ा है हम लोग को। आजकल हर जगह पैसा देना पड़ रहा है हम लोग को। तो चलिए जल्दी चलते हैं। यहाँ पे पहले ना मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है, तो वो अभी पहले जमा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जल्दी से दर्शन करते हैं। पास मिल गया और काफ़ी भीड़ है। नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ये हम लोग आए हैं साईं बाबा के प्रसादालय और यहाँ देख सकते हैं आप, हम लोग को कूपन मिला था और यहाँ देख सकते हैं अभी हम लोग को खाना मिलेगा। तो यहाँ का प्रसाद खाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से सीधा शनि सिंगापुर के लिए। और ये रहा भाई, तो फिर तो भाई सब्ज़ी आ चुकी है। एक लौकी की सब्ज़ी है और दाल चावल और रोटी। और ये क्या सब्ज़ी है? ये मटकी की सब्ज़ी है ये वाली। तो और हलवा भी है मिठाई में। तो अभी इसको खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। अपना भाई तो चालू भी कर दिया खाना, भूख लगा है मैं। गाइस साईं बाबा जी के यहाँ का प्रसाद खा के पेट एकदम फुल हो गया है। और अब जा रहे भी हम लोग हाथ धोएंगे, उसके बाद सीधा बाइक के पास जाएंगे। बाइक भी हम लोग ने बहुत सेफली पार्क की थी कल, वहाँ से बाइक लेके आएंगे और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से सीधा शनि सिंगापुर के लिए। तो गाइस आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो में। वाटर बेसिन बाहर है और देख सकते हैं आप यहाँ पे करीबन 1000 से 2000 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, इतनी बड़ी स्पेस है यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से बाहर चलते हैं और धूप भी कम हो गया थोड़ा सा। सो गाइस ये खड़ी है अपनी बाइक सेफली, एकदम सेफ है एकदम अपनी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी, कुछ सब सेफ है। अब अपन निकलते हैं यहाँ से सीधा। और ये अंडर पार्किंग में दिए थे हम लोग ने, 50 रुपये लिए 12 घंटे का, और अभी अपने को 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो देखते हैं कितना रुपये लेता है वो। और सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:45 और अभी हम लोग निकले हैं शिरडी से शनि सिंगापुर के लिए। सो अभी यहाँ से करीबन वो 70 किलोमीटर है, मतलब 1 से 1.5 घंटे का रास्ता और है। फिर उसके बाद देखते हैं अपन घृणेश्वर भी जाएंगे, वहाँ से घृणेश्वर, जो कि एक और ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र का। तो चलिए गाइस अपन जैसे ही हम लोग शनि सिंगापुर वाले रास्ते में लगेंगे ना, वैसे ही मैं आपको फिर आपको दिखाता हूँ मैं कैसे जाना है। इधर है क्या? कहाँ इधर है क्या? इधर है क्या? हाँ इधर है, चलो नीचे बनने का रास्ता इधर है, दिख रहा है ये तो चालू हो गया ना लाइन से। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से 20 किलोमीटर बस बचा हुआ है शनि सिंगापुर के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे देखिए गन्ने का जूस कैसे बैलों के द्वारा निकाला जाता है। जैसे देख सकते हैं आप, पूरे बैल यहाँ खड़े हुए हैं, ऐसे गोल गोल घूमते हैं। अभी कहीं पे जाके अपन पियेंगे गन्ना रस, क्योंकि अभी बज रहा है 4:51 हुआ है। सो देखते हैं जल्दी से कहीं पे पास में, उसके बाद ही अपन पीते हैं। और यहाँ पे कोई मशीन नहीं है गन्ने का जूस का। हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, हमारे शनि देवता के मंदिर में। और ये रहा उसका पार्किंग, देख सकते हैं आप। और आगे में वहाँ पे हम लोग अच्छी सेफ एंड साइड बाइक लगा देते हैं और उसके बाद फिर अपन चलते हैं मंदिर की ओर। कहाँ गया वो पार्किंग वाला? सो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर देते हैं और यहीं से इनके पास से तेल वगैरह, मतलब फूल वूल ये सब ले लेते हैं।
सो देख सकते हैं गाड़ी का पार्किंग हम बहुत ही अच्छी जगह लगा रहे हैं। मेन तो अपनी गाड़ी सेफ रहेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सो अपने पास गैजेट्स भी बहुत सारे हैं, तो हम लोग ने देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर दी है सेफ एंड साइड एकदम। और वहाँ पे मंदिर है, अभी मंदिर चलते हैं फट से और दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि हम लोग को अभी घृणेश्वर महाराज जी के मंदिर में भी जाना है। और काफ़ी लेट तो हो ही चुके हैं वैसे, अपन जानते तो है आपका भाई हमेशा लेट करता ही है। ये ज़्यादा लेट करता है, सब लेट कर देता है यही पवन। चलो चलते हैं। जब मैं पहले आया था तो ऐसा मंदिर नहीं था, ये देख सकते हैं अभी काफ़ी डेवलप हो चुका है। ये उधर भी एक मंदिर बना हुआ है और एक इधर भी है, मतलब मेन मंदिर यहीं पर ही है। और ये रही पार्किंग, इधर ध्यान में रहेगा। हाँ तो गाइज़ यहाँ जब भी आओगे आप अपने हिसाब से ही यहाँ पे आप अपना तेल और फुल लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अभी जहाँ गए थे थोड़ा बड़ा लीजिएगा। हाँ ये बहुत छोटा ले लिया है ये अरे इसमें एमएल भी नहीं दिया है, एमएल भी नहीं दिया होगा, ऐसे 50 ml का। आप लोग थोड़ा इसे हाँ 0.60 का है, तो आप लोग आएंगे तो थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। सरसों का तेल चढ़ता है, सरसों का तेल हमने तिल ऑयल लिया है, मतलब मात्र तिल ऑयल नहीं है। अबे सरसों का तेल लेना पड़ेगा ना फिर, तो वहाँ से ले लेते। चलता है कुछ भी, भगवान के लिए चलता है ना, भगवान के लिए चलता है। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। सो वो रहा मंदिर, वो रहे शनि देवता जी, वो वहाँ पे है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय। सो जय श्री जय शनिदेव। तो गाइस ये शनि देवता जी का मंदिर और यहाँ पे उनका प्रतिमा बनाई गई है। ये रहे हमारे उदासी महाराज और वो वहाँ पे हमारे बजरंगबली। जैसे तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने प्रसाद लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। फिर अपन घृणेश्वर महाराज जी के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से करीबन अभी 70 से 80 किलोमीटर दूर बचा हुआ है। तो जल्दी चलते हैं वहाँ पे, कहीं वो मंदिर बंद मत हो जाए। और अभी 6 बज रहे हैं। और ये रहा बर्फ़ी प्रसाद काउंटर, तो यहाँ से प्रसाद भी ले लेते हैं घर के लिए। छत्रपति संभाजी नगर। सो गाइस अभी हम लोग 6:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से शनि शिंगणापुर से। और जय शनिदेव, ये इस साइड में मंदिर है, यहाँ पे पार्किंग करते हैं और यहीं से नीचे से ही जाने का रहता है। और ये रहा इधर शनिदेव जी का मंदिर। जय शनिदेव। आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए और जस्ट यहीं से नीचे से ही जाना रहता है, ऐसा करके उधर। तो चलिए अभी चलते हैं घृणेश्वर महाराज जी के मंदिर। और यहाँ से लगभग अभी वो 93 किलोमीटर दिखा रहा है और 8 बजे तक पहुँचना है हम लोग को वहाँ पे। और देखते हैं मंदिर अगर 8 बजे तक ओपन रहेगा तो आज ही दर्शन कर लेंगे, नहीं तो फिर वहाँ पे रुकना पड़ेगा आज और। तो देखते हैं, चलिए चलते हैं। संभाजी नगर से फिर करीबन हम लोग को 20 किलोमीटर और दूर जाना रहेगा, क्योंकि अभी 93 किलोमीटर फिर से बता रहा है। और वो शनि शिंगणापुर से वो 103 किलोमीटर था और अभी 93 किलोमीटर दिखा रहा है। सो गाइस ये है अभी अपना 5वां फुल टैंक है जो भी हम लोग जा रहे हैं। फुल कर दो भैया, ऑटो कट हो जाता है ना। हाँ फुल टैंक करो, फुल टैंक 0 कर दो पूरा। कौन 500 बोला? फिर से पेट्रोल आया है 1008 रुपये का, फुल टैंक हुई है। और ये स्कैनर यही वाला है क्या? तो गाइस अभी हम लोग घृणेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। बस यहाँ से कितना दूर है? 700 मीटर बस दूर बचा हुआ है और अभी बज रहा है 8:30। सो अभी हम लोग 8:30 बजे तक पहुंच चुके हैं यहाँ पे और बस पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे। और इस ट्रिप में फिर से 5वां फुल टैंक किया है मैंने अभी जब अपन। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं, अगर मंदिर खुला होगा तो अब भी दर्शन कर लेंगे अपन।
नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में फिर यहाँ रूम लेके रहना पड़ेगा और फिर कल दर्शन करके सुबह सुबह फिर निकलना होगा मुझे। कंटिन्यू बाइक चलाना हो जा रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। घृणेश्वर महाराज जी के टेंपल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अंदर चलते हैं अपन। वो रहा मंदिर, मुझे वो दिख रहा है मंदिर, मुझे मंदिर भी दिख रहा है। पहुंच चुके अपन। अब अपन अपने बाइक को पूरा मंदिर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। कहाँ है रे? कहाँ कहीं लगा दूँ क्या? बाइक भी अपनी बाइक भी अब अपन अच्छी जगह पार्क कर दिए हैं और यहीं गन्ना रस भी है। थोड़ी देर में आके गन्ना रस भी पियेंगे और चलिए अभी चलते हैं अपन, जल्दी से दर्शन कर लेते हैं, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। चल रहे बाबू रे। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और अभी बज रहा है 9:15 और अंदर वहाँ हम लोग गए थे तो फिर कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, ना कैमरा अलाउ है ना मोबाइल अलाउ है। और फिर हम लोग अंदर गए, लेकिन एक चीज़ मैं देखा दोस्तों, यहाँ पे आते हैं तो ऊपर का जो भी आप टी शर्ट पहने होंगे, टी शर्ट शर्ट, तो उसको आपको यहाँ पे उतारना रहेगा, तब जाके आपको वहाँ पे गर्भगृह में एंट्री करने देंगे। और हम लोग गर्भगृह में ही गए थे और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हम लोग का। सो आप लोग यहाँ आएंगे तो आपको दर्शन के लिए कोई तकलीफ़ नहीं होगा। बताइए। नहीं आए तो पीछे से खाएंगे बोल रहा हूँ ना। तो कहाँ खाएंगे बता? इधर देखेंगे होटल ढाबा। हाँ। चल फिर तो बताना, मैं तो यहीं के लिए आया था रे। सो गाइस अभी हम लोग ने यहीं पे एक रूम ले लिया है और फिर यहाँ से रूम ले लिया है और अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से मतलब फिर कल सुबह मॉर्निंग में निकलूँगा यहाँ से अब मैं। सो अभी रूम चलते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रूम। सो गाइस हम लोग ने अभी यहाँ पे एक रूम ले लिया है, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया रूम है ये वाला। और ये हम लोग को 700 रुपये पड़ा है। और जस्ट हम लोग मंदिर यहाँ से जैसे अपन बाहर जाएंगे वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सो यहाँ से जैसे अपन बाहर जाएंगे तो जस्ट ये मेन रोड के बाद से ही आपका मंदिर है घृणेश्वर महाराज जी का। और ये रहा, तो हम चेक कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। सामान अपना यहाँ रख लिए अपन, पूरा बैग वैग सब ला लिए। सो गाइज़ आज की दिन ख़त्म हुआ और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कल का डे का बताता हूँ आपको कल कहाँ कहाँ जाना है। अभी अपने जो 2 ज्योतिर्लिंग कवर हो चुके हैं कल से लेके आज तक में। और मिलते हैं अपन अब कल।